नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर चंद सेकंड के भीतर ट्रेन गुजरने ही वाली थी और इस बात से बेखबर एक वृद्ध महिला पटरियों से होकर प्लेटफॉर्म चेंज कर रही है। उसे भी तनिक खबर नहीं है कि सामने से मौत आ रही है। प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इधर ट्रेन महिला के काफी करीब आ चुकी है, लेकिन तभी महिला पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर देशराज मीना की नजर पड़ी और वो दौड़ पड़े बचाने के लिए। महिला को पकड़कर तुरंत ऊपर खींचा, जिससे महिला की जान बच सकी। पटरियों के जरिए प्लेटफॉर्म बदलने की सख्त मनाही है। इसके लिए हर स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। लेकिन महिला पटरियों को ही क्रॉस कर रही थी। गनीमत रही कि तत्परता के कारण उसकी जान बच गई, नहीं तो असावधानी से उसकी जान भी जा सकती थी। जिसकी उम्मीद सरकार और प्रशासन से थी। जब उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने कुछ ऐसा किया जो मिसाल कायम कर गया। छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला, ग्राम पंचायत भागुटोला, जेवरन, मैनपुरी, 3 ग्राम पंचायतों की बैठक हुई और फैसला हुआ गांव में शराबबंदी का। आपसी सहमति से शराबबंदी के नियम बने, कायदे कानून बनाए गए, जिसका पालन करना अनिवार्य है। नियम ये कि शराब बेचने वाले पर 25,000 का जुर्माना लगेगा, पीते हुए पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना, और जो शराब पीने या बेचने की सूचना देगा उसे इनाम के तौर पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीणों का ये कानून शराबबंदी तक ही सीमित नहीं है। इन पंचायतों के गांव में जुआ और सट्टे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन गांवों ने मिलकर ऐसी मिसाल कायम की है जो आसपास के इलाके में नजीर बन रही है। सुकमा जिला मुख्यालय में पिछले 4 दिनों से चल रहे राष्ट्रीय जनजातीय स्काउट्स गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स कार्निवाल खत्म हो गया और इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान बस्तर के आदिवासी गीत पर भी छात्रों ने परफॉर्म किया। बच्चों के डांस को देखकर मंच पर बैठी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी खुद को नहीं रोक पाए और बच्चों संग थिरकने लगे। दोनों नेताओं ने बच्चों के साथ डांस करके बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। उम्र 16 साल, 10वीं की छात्रा और कथक के साथ ही सांस्कृतिक नृत्यों में महारत हासिल ऐसी है मध्य प्रदेश के देवास जिले की बेटी जपलीन कौर मक्कड़, जिन्होंने न सिर्फ राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जपलीन को महाराष्ट्र के गोंडिया में हुए इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान खुद मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने जपलीन को दिया। जपलीन बताती हैं कि उन्हें शुरू से ही कला के क्षेत्र में काफी उत्साह रहा है। जपलीन ने कथक के गुर अपने गुरु प्रफुल्ल सिंह गहलोत से सीखा है, जो देवास में ही एक नृत्य अकादमी चलाते हैं। इसी अकादमी से जपलीन का चयन एक फैशन शो के लिए हुआ था। फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीता। जपलीन की जल्द ही एक शॉर्ट मूवी में भी नजर आने वाली है, जिसमें वो मुख्य भूमिका में है। अंतर्राष्ट्रीय कथक अचीवर अवार्ड से सम्मानित होने के बाद उनके माता पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। टेबल पर 2-2 हजार रुपए के नोटों की ये गड्डियां नकली हैं। जी हां, चौंकिए नहीं, महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 भी चौंक गई इतने नोटों को देखकर। जब्त किए गए फर्जी नोट की फेस वैल्यू कुल 8 करोड़ रुपए है। पुलिस ने नोटों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये नोट पालघर के रहने वाले 2 लोगों के पास से बरामद किए गए। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की भी पड़ताल की जा रही है।
बरगद के पेड़ के नीचे जुटे ग्रामीणों की ये तस्वीरें धमतरी की हैं। यहाँ नगर निगम के गोकुलपुर में 3 वार्डों की जन चौपाल लगाई गई, जहाँ अपनी अपनी फरियाद लेकर ग्रामीण इकट्ठा हुए। उनके बैठने के लिए बाजाब्ते कुर्सियां और दरी की व्यवस्था की गई। तो वहीं इस जन चौपाल में मेयर कमिश्नर ने तीनों वार्डों को विकास कार्यों की सौगात दी। तीनों वार्डों में विकास के मद में 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और इस चौपाल में सबसे ज्यादा समस्या अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास, सड़क और नाली की आई। अधिकारियों ने शिकायतों को सुनने के बाद उसके निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के आबादी वाले इलाकों में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में भी हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इलाके में 45 हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है और उसकी बानगी ये है कि तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीण बताते हैं कि कई एकड़ धान की फसल अब तक हाथी बर्बाद कर चुके हैं। हाथियों ने अभी पसिया गाँव के पास डेरा जमा लिया है। वन अमले को इसकी सूचना दी गयी, जिसके बाद फसल क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है। अपराध पर लगाम लगाने वाले, क्राइम कंट्रोल करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले, खाकी वाले, वर्दी वाले, पुलिस वाले ही लापरवाह हो जाएंगे तो जवाब कौन देगा? गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो जवाब कौन देगा? खुद चोरी करने पर उतर आएंगे तो जवाब कौन देगा? तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। बताया जा रहा है कि वो गाड़ी कैदी वाहन है। वहाँ 2 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से एक वर्दी पहने हुए है और पुलिस का जवान, और वो सिर्फ वहाँ खड़ा नहीं है, गाड़ी से डीजल निकाल रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी वाहन से डीजल की चोरी कर रहा है। मामला पुलिस कप्तान तक पहुंचा। एसपी डी रविशंकर ने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जवान वहां क्या कर रहा था? वह सच में डीजल की चोरी कर रहा था या कुछ और बात है? ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अगर सच साबित होता है तो ऐसे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे पुलिस की गरिमा पर ऐसे सवाल न उठे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। मुंगेली जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 97 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। धान के उठाव में मुंगेली जिला इस बार प्रदेश में शुरुआत से ही आगे है। धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है। कलेक्टर खुद केंद्रों पर जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत सूचना देने की बात कही जा रही है। आमतौर पर धान शॉर्टेज के नाम पर खरीदी में गड़बड़ी होती थी, जिससे निपटने के लिए कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसानों से मोबाइल ऐप हमर टोकन हमर हाथ को इंस्टॉल करने की भी अपील की जा रही है, जिससे उन्हें हर जरूरी जानकारियां मिल सके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का पथर्रा गांव, जहां करोड़ों की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया। मकसद ये कि इलाके के लोगों को सिंचाई की समस्या न हो, जल स्तर मेंटेन रहे। लेकिन अब आलम यह है कि जिस मंसूबे से डैम का निर्माण कराया गया वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। ग्रामीण बताते हैं कि डैम के सभी गेट खराब हो चुके हैं। जो गेट खुला है वो खुला ही है और जो बंद है वो बंद। ना तो कोई इसे ऑपरेट करने वाला, ना ही कोई सुध लेने वाला। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स को इसकी शिकायत की गई, समाधान तो नहीं मिला। मिली तो बस तारीख पर तारीख। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही डैम में ऊपर से पानी आना बंद हो जाएगा और डैम खाली हो जाएगा। इसे लेकर किसानों को काफी चिंता सता रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सच है 101%। जो भक्त महाकाल का हो तो फिर काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। यह तस्वीर इस बात की गवाह है। गवाह है कि महाकाल जब खुद रक्षा कर रहे हो तो काल पास फटक भी नहीं सकता। तीर्थ नगरी उज्जैन में बिराजे बाबा महाकालेश्वर की नगरी आकर यूपी के एक परिवार ने अपने दिल के टुकड़े को खो दिया था। लेकिन देखिए, उसी नगरी में महाकाल ने उनके दिल के टुकड़े को लौटा दिया, वो भी पहले से बेहतर स्थिति में।
पिता पुत्र का यह मिलन हुआ और बरबस ही जन्म देने वाले पिता के मुंह से निकल पड़ा कि यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। पिता मान रहे हैं कि सृष्टि के पालनहार ने उनके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए ही यहां बुलाया था। मामला 5 महीने पुराना है। यूपी के कासगंज के रामसिंहपुरा सोरो के रहने वाले श्री कृष्ण का मानसिक रूप से बीमार 16 साल का यही बेटा उज्जैन के पास ही ट्रेन से गिरा था, जिसकी खबर परिजनों को लगी नहीं थी। अपने लापता बेटे को खोजने के लिए पिता दर दर भटका था, मन्नत मांगी थी और देखिए पहले से भी अच्छी स्थिति में पिता बेटे को गले लगा रहा है। कुत्तों की वफादारी की मिसाल दी जाती है। शौक से लोग उसे पालते भी हैं। कोई महंगे दाम में खरीदता है तो कोई सड़क छाप को ही वफादार बना लेता है। लोगों के घरों में न सही गलियों और सड़कों पर रहकर ही ये कुत्ते खूब निगरानी करते हैं। तभी तो किसी अजनबी किसी संदिग्ध को देखकर भौंकते हैं। इसी बीच डॉगी के बच्चों को बोरी में बंद कर फेंके जाने का अमानवीय मामला सामने आया है। मामला इंदौर के किशनगंज कॉलोनी का है। कुछ लोग डॉगी के बच्चों को बोरी में बंद कर फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं बच्चों को फेंके जाने के बाद डॉगी लगातार भौंक रही है। वहां मौजूद एक स्थानीय महिला लोगों को मना करते हुए नजर आ रही है, पीटने से मना कर रही है। इसके बाद लोग उस पर भी भड़कते नजर आ रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस के पास भी पहुंचा और फिर केस दर्ज किया गया है। अमानवीय कृत्य का यह वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल की कई सड़कें हाल ही में अंधेरे में डूबी थीं। शहर की 40 से ज्यादा इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की बत्ती गुल थी। नगर निगम बिजली बिल जमा नहीं कर पाया था, इससे पावर की सप्लाई काट दी गई। सड़कों पर सुरक्षित सफर के लिए स्ट्रीट लाइट बेहद जरूरी है और अगर इसके लिए बिजली का बिल नहीं भरा जा सका तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर निगम के पास पैसे नहीं। लेकिन अब जरा यह टेंडर देखिए। जिस नगर निगम के पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं, उसकी तरफ से हार फूल के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। यह टेंडर सेमिनार, कार्यक्रम, बैठक, माल्यार्पण ऐसे आयोजनों में फूलों के लिए निकाला गया है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा है कि निगम को इस कार्य की कितनी आवश्यकता है, इसकी जांच की जाएगी। नगर निगम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। ऐसे में फूलों के लिए 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर में सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इसे पैसे का दुरुपयोग बता रही हैं। उनका कहना है कि नगर निगम जनता को मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा रही, टैक्स वसूला जा रहा है तो उसका इस्तेमाल जनता की सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए। सामने ज्वेलर्स बैठा हो, कुछ और लोग भी हों, तीसरी आंख की निगरानी भी हो, इन सब के बावजूद पलक झपकते ही एक शख्स ने ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन गायब कर दी। मामला उज्जैन के महाकाल थाना इलाके की ज्वेलरी शॉप का है। सीसीटीवी में कैद इस वारदात को देखिए। एक बार तो पता भी ना चले आखिर हुआ क्या। जब गौर से देखेंगे तो पता चलेगा दुकान में आए दंपत्ति को ज्वेलर्स जेवरात दिखा रहा है। शख्स के हाथों में सोने की चेन है। महज एक पल के लिए ज्वेलर्स की नजर हटती है, इधर चेन के गुच्छों से एक चेन गायब। फिर बड़ी ही चालाकी से शख्स जेवरात को लौटा देता है जैसे सब कुछ सामान्य हो। उस वक्त तक ज्वेलर्स को भी पता नहीं कि उसकी एक चेन गायब है। शाम को जब उसने गिनती की तो चेन गायब मिली। फिर आनन फानन में सीसीटीवी खंगाला गया। इसमें वारदात का खुलासा हुआ। चोरी गई चेन की कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। कमरे के कोने में चेहरे पर गमछा बांधे हाथ जोड़कर वो गिड़गिड़ा रहा है और लोग उसकी डंडे से पिटाई कर रहे हैं। आखिर वो शख्स कौन है जिसे पीटा जा रहा है? पूरा माजरा हम आपको बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। मामला इंदौर का है। यहाँ एक शख्स गिड़गिड़ा रहा है। वो है एक ऑटो पार्ट्स की दुकान। बताया जा रहा है कि शख्स यहाँ चोरी के इरादे से घुसा था। इरादा चोरी का था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब न हो पाया। लोगों की सतर्कता से चोर पकड़ा गया। फिर क्या था, लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने लाया गया है। पूछताछ जारी है। सागर जिले के बीना की मुड़िया देहरा सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की काली करतूत सामने आई है। ये शिक्षक बीना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था।
साथ ही किशोरी के साथ छेड़छाड़ की भी कोशिश करता था। इसके चलते किशोरी ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। यही नहीं, ये शिक्षक सोशल मीडिया पर भी अपने ही अकाउंट से अश्लील वीडियो भी अपलोड करता है। शिक्षक की इन करतूतों को लेकर जब स्थानीय स्तर पर किशोरी की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसने राज्य बाल संरक्षण आयोग से लिखित शिकायत की। नाबालिग की शिकायत पर बाल आयोग के संज्ञान के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे निलंबित कर दिया है। झाबुआ जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर भीषण जाम लगा है। बताया जा रहा है कि ये जाम सड़क निर्माण के चलते लगा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी है। कई घंटों से गाड़ियां जस की तस खड़ी हैं। इस बीच उन यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें जल्द ही कहीं जाना था और रास्ते में वो घंटों से फंसे हुए हैं। ये आलम सड़क निर्माण के कारण है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर निर्माण कार्य अधूरा है। इसके चलते आए दिन ऐसी समस्या होती है। सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का बोलबाला है। इधर प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। मुंगेली जिले में खनिज विभाग ने जब कार्रवाई की तो रेत माफिया में हड़कंप मच गया। लोरमी इलाके में मनियारी नदी से रेत के अवैध खनन और परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। बालू से लदे 6 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। इनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें उन माफिया के लिए संदेश है जो कानून और नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं। खनिज एक्ट के तहत ट्रैक्टर मालिकों पर कार्रवाई की गई है। आपकी ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं। यहाँ रामपुर चौकी इलाके के CSEB कॉलोनी में एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने दुकान को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार को भी दुकान में ईर्ष्या के भाव से आग लगने की आशंका सता रही है। बहरहाल आग कैसे लगी ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस अगलगी के बाद दुकानदार के परिवार की तंगहाली जरूर आ गई है। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। इसी दुकान की आमदनी के भरोसे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। अब पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है। एक जूनियर छात्र ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग लेने और कनपट्टी पर पिस्टल सटाने का आरोप लगाया। रैगिंग की शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड सभी छात्र BE फाइनल ईयर के हैं। संस्थान प्रबंधक का कहना है कि इंस्टीट्यूट में इस तरह की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल रैगिंग की शिकायत 2nd ईयर के छात्र अखिल वर्मा ने की थी। वो सिविल ब्रांच का छात्र है। उसने कॉलेज के रितेश तोमर, हरिओम भारद्वाज, अभिषेक डंगरोलिया, उत्कृष्ट मिश्रा और मयंक भदौरिया पर रैगिंग लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक